तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे बात कर रहे थे और हमने देखा जी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है उसको अगर हम एक यानी अगर हम जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, जैसे हमने बात की y रिप्रेजेंट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, y बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स हाइट्स ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, और हाइट्स ऑफ स्टूडेंट जो है वो एक इंटरवल के अंदर गिवन हो सकते हैं. वी कैन नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेट ऑल द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ हाइट, सो ये काउंटेबल नहीं होती वैल्यूज. ठीक है, सो देयर आर गिवन इंटरवल्स. इनका फंक्शन, इनका जो ग्राफ होता है दैट इज अ कंटिन्यूस थिंग. वो क्या होती है, उसके अंदर एक कंटिन्यूटी पाई जाती है, कंटिन्यूटी पाई जाती है. अब अगर आप देखें तो हमने बात की जी कि अगर ऑन एक्स एक्सिस वी रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम्ड, जिससे मैंने एक नया वेरिएबल लिया, एक्स रिप्रेजेंट अमाउंट ऑफ शुगर कंज्यूम्ड बाय स्टूडेंट्स पर डे. ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पे कर रखी है. सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी कि हमारे पास नेक्स्ट डे में एक रैंडमली पिक स्टूडेंट जो है वो 0.6 ग्राम शुगर जो है वो यूज करेगा, या 50% चांसेस है कि स्टूडेंट 0.6 ग्राम शुगर कंज्यूम करेंगे. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे हम जब एक लाइन की बात करते हैं कि लेट्स सपोज दिस इज द लाइन कि एग्जैक्ट 0.6 ग्राम शुगर कंज्यूम की जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है. दिस इज रॉन्ग बिकॉज अगर हम एरिया ऑफ दिस लाइन बिकॉज प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट होती है एरिया अंडर द कर्व. अब एरिया अंडर द कर्व यहाँ पे क्या है, एरिया, देयर इज नो एरिया, दिस इज जस्ट अ लाइन. और जिस तरह से लाइन को हम डिफाइन करते हैं, लाइन है जस्ट वन डायमेंशन, लाइन इज अ सिंगल डायमेंशनल थिंग. लेकिन एरिया जो है वो आप टू डायमेंशनल चीजों का यूज फाइंड आउट करते हैं. दैट मीन्स इसका एरिया क्या हो जाएगा, 0. सो प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट जो है वो नेक्स्ट डे में 0.6 ग्राम शुगर कंज्यूम करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0. बट प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट 0.4 ग्राम से लेके 0.8 ग्राम तक शुगर यूज करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी रिप्रेजेंटेड बाय दिस एरिया अंडर द कर्व. तो हमने बात की इस एरिया अंडर द कर्व को कैसे फाइंड आउट किया जाए. तो अब इसमें दो मुख्तलिफ तरह के स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे. द वन जो कैलकुलस के साथ हम आहंग है, जिनको कैलकुलस की समझ है, वो इस गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स को, एफ दिस रिप्रेजेंट्स एक्स, तो ऑब्वियसली आप इसको इंटीग्रेट करेंगे dx के साथ. तो एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रल लेंगे फ्रॉम लोअर लिमिट 0.4 टू अपर लिमिट 0.8. ठीक है, 0.8 हम इसका इंटीग्रल लेंगे इस गिवन फंक्शन का, और हमारे पास जो एरिया अंडर द कर्व आएगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स यूजिंग शुगर फ्रॉम 0.4 ग्राम टू 0.8 ग्राम. एंड द वन जिनको इंटीग्रेशन नहीं आती उनके लिए समेशन का एक प्रॉपर वे है. समेशन वो किस तरह से है कि आप इस टोटल जो एरिया अंडर द कर्व है, दिस एरिया अंडर द कर्व, ठीक है, इस एरिया की मैं बात करूं, एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया को आप डिवाइड कर लें स्मॉल रेक्टेंगल्स के अंदर. ठीक है, इतने स्मॉल रेक्टेंगल्स के अंदर करेंगे डेल्टा एक्स जो है, ठीक है, जो चेंज आप यानी जो उसकी विड्थ रख रहे हैं आप, दैट शुड बी वेरी 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 स्मॉल, ताकि जो स्मॉल एरिया हमारा निगलेक्ट हो रहा है वो एरिया निगलेक्ट ना हो. इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल. तो अब क्या करेंगे, तमाम बिकॉज विड्थ आपने सेम रखनी है, हर रेक्टेंगल की आपने विड्थ जो है वो सेम रखनी है. सो ऑब्वियसली हम क्या करते हैं कि हम विड्थ को, फॉर एग्जांपल इस एरिया का अगर दिस रिप्रेजेंट्स डेल्टा एक्स बिकॉज विड्थ सेम है, इनटू L1, ठीक है, L1 प्लस डेल्टा एक्स, जितनी भी ट्रायंगल बनती हैं, ठीक, डेल्टा एक्स इंटू L2 प्लस डेल्टा एक्स इंटू दिस इज डेल्टा एक्स. ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू L3 एंड अप टू डेल्टा एक्स एंड LN, यहाँ तक आप इनको सबको ऐड कर लेंगे, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे उन तमाम के एरियाज को ऐड करेंगे. तो दिस इज द वे वी कैन गेट एरिया अंडर द कर्व. ठीक है, इसमें क्या है कि डेल्टा एक्स ऑब्वियसली कॉमन आ जाएगा, फिर आप L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू LN तक चले जाएंगे. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वी कैन बी एबल टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द कर्व. अब ऑब्वियसली डेल्टा एक्स एन लिखने, सब एन लिखने की जरूरत नहीं, बिकॉज डेल्टा एक्स इज गोना स्टे सेम. ठीक है, लेकिन हम एन सबस्क्रिप्ट यहाँ पे डालते हैं फॉर द इन्फिनिटी स्टफ के, ये मतलब अगर कि ये अप टू एन जो है वो रेक्टेंगल तक चलता जा रहा है. तो आप इस तरह से भी एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट इंटीग्रेशन के या कैलकुलस के नहीं है. तो बेसिकली आपने देखा कि हम जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से गिवन इंटरवल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन आल्सो फाइंड कि अगर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के स्टूडेंट मोर देन 0.4 ग्राम ऑफ द शुगर यूज करेंगे. तो डेफिनेटली अगर आप स्टूडेंट मोर देन 0.4 ग्राम, ऑब्वियसली इस फंक्शन, अगर ये फंक्शन लेट सपोज इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये कुछ लेट सपोज यहाँ से हम इसको थोड़ा सा अगर रीशेप कर दें, बिकॉज वी डोंट हैव स्पेस,
हमारे पास स्पेस नहीं है तो लिहाजा हम इसको कुछ यूं बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूं, तो लेट्स सपोज 1 ग्राम एंड देन 1.2 ग्राम and then 1.4 gram and then so on। तो स्टूडेंट यूजिंग शुगर मोर देन 0.4 ग्राम, तो उसमें ये एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, तमाम एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट यूजिंग शुगर लेस देन 0.1 ग्राम, इफ दिस इज 0 ग्राम, दिस इज 0.2 ग्राम, तो ये 0.1 ग्राम है, ये एरिया जो हो जाएगा दिस विल रिप्रेजेंट्स, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि स्टूडेंट 0.2 ग्राम जो है वो शुगर यूज करेंगे। तो आपने देखा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें हेल्प आउट करता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर लेट्स से कि और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि प्रोबेबिलिटी एरिया अंडर द कर्व जो होगा दैट विल ऑलवेज बी जीरो बिकॉज द होल ऑफ द डेटा लाइज अंडर द कर्व, ठीक है। तमाम का तमाम डेटा जो है वो ये कर्व कैरी कर रही है, दैट मींस द होल ऑफ द डेटा लाई अंडर द कर्व। दिस मींस के टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू 1, या एरिया अंडर द कर्व विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। यानी अगर हम थ्रू एग्जांपल देखें, मजीद एग्जांपल देखते हैं जी कि हम बात करते हैं जी कि व्हाट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बल्ब्स, ठीक है, ठीक है। इट कुड, ये एग्जांपल हो सकती है कि एक जो बल्ब है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो सकती है, या उनकी जो फ्यूचर लाइफ है वो कितनी हो सकती है। तो जाहिर है वो भी एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, उसको भी आप एक फंक्शन के थ्रू ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि हम बात जानते हैं कि जो लाइफ है, ठीक है, इट्स ऑल्सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। किसी की लाइफ जो है 22 डेज, लेट्स सपोज 22 डेज 5 आवर्स, ठीक है, 3 मिनट्स, ठीक है, 40 सेकेंड्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। 40 सेकेंड को फर्दर करेंगे तो ऑब्वियसली एवरी आप एक गिवन इंटरवल बता देंगे जिस इंटरवल के अंदर द नंबर कुड लाई एट एनी वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल की कोई भी वैल्यू टेक ऑन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने शो किया, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ग्राफ है कुछ यूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक ग्राफ है कुछ यूं, ठीक है, और जिसमें इट रिप्रेजेंट्स एनी एक्स वाई जेड डेटा, ठीक है, जिसमें हम बता दीजिए कि दिस लेंथ इज इक्वल टू 5 एंड दिस लेंथ इज इक्वल टू लेट्स सपोज 4। तो अगर आप देखें, तो अगर आप इसको एरिया अंडर द कर्व देखें, दिस इज एनी जनरल स्टफ, ठीक है, जनरल स्टफ। इट कुड बी जो है वो रेनफॉल दैट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, रेनफॉल going to happen tomorrow, ये उसका ग्राफ है, happen tomorrow, ठीक है, जिसमें हमें बात दीजिए 1 inches 2 inches 3 inches 4 inches and 5 inches and 6 inches। let's suppose this is 6, ठीक है। and probability, अगर हमें probability बता दीजिए कि this is the 4, this is the number 4, ठीक है, ये 4 है, this is 4, that means कि अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 times 4 is going to get us 24 which is greater than 1, that means this is not a probability function। जो भी function होगा that will not be probability function के लिए area under the curve has to be equal to 1, ठीक है। इसका मतलब है कि this is not a probability function। इसी तरह से अगर हम रिवर्स में भी जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें बता दिया जाए कि गिवन फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हमें बता दिया जाए कि this is going to be equal to, चलें, this is going to be equal to x axis and y axis। अगर x axis की लेंथ 5 हो जाए, what y axis has to be, यानी y लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर x लेंथ 5 है तो y लेंथ has to be 1/5। that means इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगी हर आउटकम की इक्वल होगी। that's why it's a straight, it's a rectangular shaped area, ठीक है, बिकॉज हमें पता कि 5 टाइम 1/5 कीजिए तो गेट एरिया द कर्व इज एक्चुअली इक्वल टू 1। तो ये कुछ छोटी इसमें चीजें हैं जो जिनका आपने ख्याल रखना है while डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस।